नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक विशेष कार्यक्रम अवश्य होता है जब भी देश में कोई बड़ा घटना चक्कर होने जाता है, चुनाव होने जाते हैं या कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि उस पर हम जो है एक ज्योतिष से जुड़ा प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। क्योंकि भारत देश जो है सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा देश है। ज्योतिष भारत की जड़ों में, भारतवासियों की जड़ों में हजारों साल से समाया हुआ है। हमारे सभी काम सुबह लेकर शाम तक ध्यान से देखें, अब तो खैर मॉडर्न लाइफ है, आज से लगभग 100 वर्ष पहले हर चीज़ के लिए एक मुहूर्त होता था, जिसका ज्योतिषीय गणना आधार जो होता था वो ज्योतिष उसका गणना आधार होता था। देश की भी कुंडली है और व्यक्तियों की भी कुंडली है। कुछ व्यक्ति हैं जिनको देश चुनता है देश की सेवा करने के लिए, साधारण मनुष्य नहीं होते वो। उनमें 100 अच्छाइयाँ हो, 100 गलतियाँ हो, परंतु देश काल समय और देश की ज़रूरतों के अनुरूप, देश के अच्छे वक्त या बुरे वक्त के अनुसार मेरे को लगता है कि ईश्वर उनको चुनता है देश की सेवा करने के लिए। किस स्तर पे सेवा करनी है, क्या आप प्रेसिडेंट बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, आर्मी चीफ बनेंगे, ये सब देश की कुंडली के अनुरूप ही ये व्यक्ति चुने जाते हैं ईश्वर के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा। और ये जो सब लोग हैं इनका कोई न कोई संबंध देश की कुंडली से बना होता है। आज मैं आपके साथ प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि क्या वो 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सबसे पहले देश की कुंडली क्या है देखिए, समझ लेते हैं। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। भारत का लगन वृषभ है, दूसरे घर में मंगल है मिथुन राशि में, तीसरे घर में शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध और शनि हैं। 5 ग्रह इकट्ठे हैं। शनि और बुध जो हैं ये दोनों अस्त हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक होने से उसकी अग्नि से अस्त हैं। देश की आयु का स्वामी बृहस्पति, जो बॉडी है वो स्वामी बृहस्पति तुला राशि में 6ठे भाव में है। और 7वें घर में केतु है वृश्चिक राशि में। राहु केतु में सभी ग्रह फंसे हैं, इसलिए सर्प योग की बात की जा सकती है। और देश की कुंडली का बृहस्पति चर राशि में है, आयु का स्वामी चर राशि में है। चर राशि में होने की वजह से भारत के नक्शे में इतने परिवर्तन आ रहे हैं। 1947 में 2 टुकड़े हुए, फिर 65 आवर में कुछ सौदा हुआ है भूमि का पाकिस्तान के साथ, फिर 65 आवर में 61 में चीन ने हिस्सा ले लिया, कारगिल में पाकिस्तान ने शरारत कर दी, अभी गलवान के समय में भी कुछ चीन ने गड़बड़ की है भारत की भूमि को हथियाने के लिए। सो ये भारत की कुंडली है। किसी भी कुंडली में कोई दशा इत्यादि होती हैं। देश की कुंडली में एक महत्वपूर्ण दशा चल रही है। और जैसे मैंने कहा था कि देश की कुंडली यानी ईश्वर उसी व्यक्ति को चुनेगा जो देश की ज़रूरतों, उसकी अच्छाइयों बुराइयों, उसके भले, उसके उत्थान या उसकी गिरावट के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रूप से उसमें फिट होता हो या सामंजस्य बनाता हो। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली सामंजस्य बना रही है? देश के अभी तक लगभग 13 प्रधानमंत्री हुए हैं। मैक्सिमम में ही जो जन्मे थे देश के प्रधानमंत्री जो पैदा हुए थे, सब कर्क लगन या राशि में पैदा हुए। देखिए ये रही कर्क राशि देश की कुंडली में। यहाँ चंद्र बैठा हुआ है, चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध।
शुक्र देश का लग्नेश है, चंद्र जो दशा का स्वामी है, सूर्य जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, धन का स्वामी बुध है, गवर्नेंस का स्वामी शनि है। यानी अगर 4 नंबर की कुंडली होगी तो समझिए प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, प्रबल पॉलिटिशियन है, तगड़े पॉलिटिशियन है, तो आपकी वो संभावना बन जाती है प्रधानमंत्री बनने की। मिसेस गांधी कर्क राशि से जुड़ी हुई थी, कर्क लगन से। सोनिया गांधी उससे जुड़ी हुई है, आपके जवाहरलाल नेहरू उससे जुड़े हुए थे, वीपी सिंह उससे जुड़े हुए थे। यानी 9 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि मतलब 13 में से जो कि कर्क राशि या लगन से जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी इनसे बिल्कुल अलग है। उनका जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को 11:20 मेहसाना में। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। अभी तक जितने प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, यदि जो कुंडली की शक्ति स्ट्रेंथ के अनुसार देखें तो मिसेस गांधी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अत्यधिक प्रबल ग्रह स्थिति में पैदा हुए हैं। दोनों को देखें, फर्क ये था मिसेस गांधी एग्रेसिव चैलेंज को खुला ले सकती थी, फास्ट डिसीजन मेकिंग थी उनकी, अपने बारे में बहुत श्योर रहती थी। मोदी में बहुत ज़्यादा ठहराव है, गहन चिंतन है, तनाव में नहीं आते, भड़क के फैसले नहीं करते। वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्थिर लगन है, लगन में लग्नेश मंगल है, साथ में भाग्य का स्वामी, शिक्षा का स्वामी चंद्र नीच है। नीच चंद्र होने से और दशाओं की वजह से यंग एज में अपनी पढ़ाई जो है वो 12वीं तक करके फिर उन्होंने जैसे ओपन स्कूल या प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में की है। तो कुंडली प्रबल नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। इसलिए जो लोग मजाक करते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री, बहुत धोखे में रहते हैं। ग्रास रूट इकोनॉमिस्ट, ग्रास रूट पॉलिटिकल फौजी है भाई ये। लगन में मंगल है, ग्रास रूट फौजी, ग्रास रूट स्पोर्ट्समैन, ग्रास रूट इकोनॉमिस्ट है ये। बहुत अधिक बैलेंस हॉरोस्कोप है। लगन में ये 2 ग्रह हैं जी, चौथे घर में बृहस्पति है कुंभ राशि में, दशम स्थान में शनि है। बुद्धि और मन का कूल सामंजस्य, कूल मिश्रण, किसी भी हालत में आप इनको प्रोवोक नहीं कर सकते। बृहस्पति स्थिर, शनि स्थिर, बुद्धि स्थिर, मन स्थिर और इंडिपेंडेंट बॉडी और भाग्य, आप इनको खरीद ही नहीं सकते। आइए अब बात करते हैं और ग्रहों की। 7 में राहु है, पंचम भाव में राहु बहुत अधिक प्रबलता देता है, परंतु ये इनको कभी कभार इनके मुंह से जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इत्यादि ऐसी बातें करा देता है। एकादश भाव में दशम भाव का स्वामी सूर्य, बुध के साथ केतु के साथ बुधादित्य वो प्रबल बना हुआ है, अत्यधिक प्रबल। इसलिए ये चक्रवर्ती राजा की भांति पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए देश की दशाओं के साथ इनकी दशाओं का सामंजस्य होना। इनका लगन वृषभ है और मोदी का, देश का लगन वृषभ है, मोदी का वृश्चिक है, आमने सामने है। एक स्टेबल यूनिटी देश और मोदी की बनी पड़ी है, देश की कुंडली की। कई लोग कहते हैं अगर उनके बारे में बोलेंगे तो गोदी मीडिया से, ये एंटी मीडिया, ये लुटियन मीडिया से, बिल्कुल नहीं है। आप इम्पार्शल होकर सोचें, बैलेंस बना पड़ा देश की कुंडली में। और बैलेंस कैसे बना है आप देखते जाइए। मोदी के यदि आप पॉलिटिकल लाइफ का देखेंगे, मंगल महादशा से पहले चंद्र महादशा, इनकी लाइफ को देखते जाएं। 17 अगस्त 2011 से 17 अगस्त 2021 चंद्र महादशा चली। देश की कुंडली में 11 सितंबर 2015 से 11 सितंबर 2025 चंद्र महादशा चली। इनकी कुंडली में 17 अगस्त 2005 से 17 अगस्त 2011 सूर्य महादशा चली। देश की कुंडली में 11 सितंबर 2009 से 11 सितंबर 2015 सूर्य महादशा चली। इनकी कुंडली में 17 अगस्त 2021 से मंगल महादशा चल रही है 17 अगस्त 2028 तक। देश की कुंडली में 11 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2032 मंगल दशा चल रही है।
2.5-3 वर्ष के ओवरलैप में सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु की दशाएं इनको और देश को चल रही है। इसलिए देश या ईश्वर ने इनकी कुंडली का जो सामंजस्य देश से बन गया बना के रखा हुआ है। दूसरे, देश की कुंडली में इस एक विशेषता ये भी है कि देश की कुंडली में बहुत अधिक लॉन्ग मैरिड लाइफ का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। 1-8 साल से ज़्यादा मैरिड प्राइम मिनिस्टर को देश की कुंडली जीने का मौका नहीं देती। एस पी एम शास्त्री को ले लें, वीपी सिंह को ले लें, गुजराल को ले लें, देवगौड़ा को ले लें, जो कुंवारे हैं या विडो हैं, मिसेस गांधी को ले लें, नेहरू को ले लें, वाजपेयी को ले लें, मोदी को ले लें। मनमोहन सिंह मैरिड थे पर सुपर पीएम वाज देयर, जो विडो है। तो ये एक तो ये अनमैरिड हैं, यानी ये इनकी मैरिड लाइफ नहीं है, इसलिए चांसेस बहुत है। तो अब ध्यान से देखते जाइए कि 17 अगस्त 1985 से 17 अगस्त 2005 शुक्र महादशा थी। ये अपना जो है आरएसएस के, क्योंकि शुक्र तुला राशि से जुड़ा, आरएसएस के वर्कर भी थे, सब कुछ था, समाज सेवा में लगे हुए थे। 2002 में जैसे ही शुक्र महादशा में बुध का टुकड़ा आया, बुध इनका बुध तय हुए एकादश भाव में, ये गुजरात के सीएम बन गए। 2005 से इनकी जो है सूर्य महादशा शुरू हुई और सूर्य राहु में ये सीएम बन गए जीत के दोबारा। उसके बाद में 2014 में इनकी चंद्र महादशा में राहु का अंतर चल रहा था। सूर्य राहु में भी ये प्रधान सीएम बने। फिर सूर्य चंद्र महादशा राहु में भी, सूर्य राहु, चंद्र राहु दोनों में इनको मौके मिले। एक में सीएम बन गए गुजरात के 2007 में, और 2014 में चंद्र महादशा राहु अंतर में, और चंद्र के प्रतंत्र में ही, जो कि 1 मई 2014 से 15 जून 2014 तक चल रहा था, उसमें पीएम बन गए। और 2019 में इनकी भी चंद्र की महादशा चल रही है 2021 तक, और देश की भी चंद्र की महादशा चल रही है। 2019 में चंद्र महादशा में केतु बुध सूर्य का एक टुकड़ा चला 17 मई 2019 से 17 जून में। ये तो फिर पीएम बन गए 30 मई को, 26 मई को बने ये 2014 में, 30 मई को बन गए ये 2019 में। तो इनकी कुंडली और देश की कुंडली में सामंजस्य चल रहा है। फिर 2024 आ रहा है, इसमें देश को मंगल की दशा चल रही है, इनको भी मंगल की दशा चल रही है। इनकी मंगल की दशा में शनि अंतर, शनि इनके दशम भाव में 8 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2025 तक चल रहा है। और इसमें मंगल महादशा शनि केतु में शनि का छोटा टुकड़ा 28 मई से लेके 1 जून 2024 तक चल रहा है। उससे पहले का जो 27 मई की डेट है उसमें गुरु का टुकड़ा चल रहा है, यानी कि मंगल शनि केतु गुरु वो 27 मई 2024 तक चल रहा है। तो जब भी गुरु शनि चलते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत अधिक संभावना है, सिवाय एक चीज़ के, यदि ये गलती कर गए कि भाई मैंने चुनाव पहले करने हैं अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल 2024 को बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देश और मोदी के लिए हो रहा है। सप्तम भाव में आ रहा है, लगन को देख रहा है, राशि को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, दशमेश को देख रहा है। अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद में मोदी जी के हारने की संभावना बहुत कम है। देश की कुंडली में जो समय ग्रह स्थिति है वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो ये चल रहा है। पर क्या मोदी अगर 2024 में जीत जाते हैं तो क्या आगे बढ़ेंगे? पूरी संभावना है, क्योंकि 2029 में इनको राहु की दशा चल पड़ेगी, और राहु की दशा में राहु का अंतर और गुरु का अंतर चलेगा 13 जनवरी 2029 से 22 मई 2029। तो 22 मई तक जो है ये, या 22 मई के बाद 1 हफ्ता 10 दिन में दोबारा प्रधानमंत्री पद ले सकते हैं। अब ये 8 नंबर का क्या चक्कर है भी, इन्होंने 26 तारीख को ले ली, 17 सितंबर इनका जन्म है, और 2014 में भी 16-17 सितंबर को चुनाव का नतीजा आया था। उसका कारण ये, मोदी का 8 नंबर की कुंडली है, उनका लगन 8, राशि का स्वामी 8, उनका डेट ऑफ बर्थ 17 है, वो 8 बना। पीएम 2014 में बने 26 मई को, वो 8 बना। राहु दशा उनकी 17 अगस्त 2028 से लेकर 17 अगस्त 2046 तक चलेगी। तो 17 भी डेट जो बन रही है 8 बन रही है, और इनकी कुंडली में 8वीं दशा होगी, इनकी कुंडली में 8वीं दशा हो गई है।
तो राहु महादशा, राहु के अंतर में ये चल रहे हैं और इनका जीवन जो है स्वास्थ्य विभिन्न कारणों से, पॉलिटिकल लाइफ का इनका एंड हो रहा है 29 अप्रैल 2031 से 23 अगस्त 2033। इसलिए यदि चुनाव समय से पहले ना हो तो पूरी संभावना है मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।